फ्रेश एयर मिल रही है, देख रहे हो? Wenn es nach Erde schmeckt, passt alles. ये बंद कर दिया क्या मैंने ये? अरे ऑन कैसे होता है? यही बजा रहा है भाई। वाह, किसने सोचा था कि म्यूजियम लगभग मैंने घूम ही लिया ये तो पता नहीं भाई। हेलो गाइस, वेलकम। एंड आज हम जा रहे हैं आस्क इलेक्ट्रॉनिका सेंटर, बट उससे पहले हमें करवाना पड़ेगा भाई अपना जो है यूनिवर्सिटी का कार्ड रिन्यू। तो मैं दिखाता हूँ कैसे रिन्यू होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कार्ड वंस यू हैव पेड योर फीस फॉर द सेमेस्टर। सो ये है मशीन, इसमें आपको कार्ड अपना इंसर्ट करना है आईडी के साथ। तो हम करते हैं इंसर्ट अपना कार्ड, इंसर्टेड। कुछ ही सेकंड्स में ये कार्ड को जो है हमारे अपडेट कर रहा है। एंड आज क्योंकि सैटरडे है तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि छुट्टी होती है सैटरडे संडे। एंड वंस आवर कार्ड इज रिन्यूड, ये हमें वापस मिल गया। तो लेट्स गो टू द नियरेस्ट ट्रैम स्टेशन और वहाँ से ट्रैम लेके हम चलते हैं आस्क इलेक्ट्रॉनिका सेंटर। एंड 26 नवंबर को हमारे यहाँ पे है JQ में जॉब फेयर, तो उसका भी ब्लॉग आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हम आ गए हैं अपने ट्रैम स्टेशन यूनिवर्सिटी के, एंड ट्रैम भी हमारी निकल गई। वाह, सी बात है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी वाली ट्रैम आ जाएगी। तब तक मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे टिकट कैसे लेते हैं। तो ये है वही हमारी टिकट की मशीन। यहाँ पे कंडक्टर्स नहीं होते ट्रैम के अंदर, तो हाँ चेकिंग ज़रूर होती है बट कंडक्टर्स नहीं होते। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, EN, एंड देन आपको देखना है कि आपके ज़रूरत के अनुसार कि आपको कौन सी टिकट लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है टैग मतलब एक दिन का पूरा पास मिलेगा आपको इसमें। तो आप इसमें क्लिक करो और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फुल प्राइस, रिड्यूस प्राइस या यूथ हो आप तो फुल प्राइस को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आपको प्राइस आ जाएगा। देन बाय पे क्लिक करके आप यहाँ पे टैप टू पे अपने कार्ड से पे कर सकते हो। दैट्स इट। एंड अब आपको दिखाता हूँ कि अगर आप नहीं टिकट लेते हो और ट्रैवल करते हो तो वो कितने यूरोस का फ़ाइन पड़ता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये बोर्ड है जिसमें पता लग जाता है कि अगली ट्रैम कब है। तो अगली ट्रैम है 13 मिनट में। उससे पहले एक स्टोरी बता देता हूँ जब तक ट्रैम आती है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था ना, तो मेरे को पता नहीं था और वो मेरा फर्स्ट डे था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे टिकट कंडक्टर नहीं होते। तो मैं ऐसे ही ट्रैम में चढ़ गया। चढ़ने के बाद मैंने जैसे चढ़ा भी नहीं, अभी चढ़ ही रहा था क्योंकि गेट खुलते हैं ट्रैम के, और ट्रैम के गेट खुलते ही मैंने पहला सवाल उनसे पूछा। 3-4 वहाँ पे लड़कियाँ थी, उनसे मैंने पूछा कि इसमें टिकट कहाँ से लेते हैं। और मैं एक्चुअली वहाँ पे ट्रैम थी तो मैंने उसे बस बोल दिया क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं कि वो ट्रैम है कि बस है। तो वो इतनी ज़ोर से हंसी वो चारों लड़कियाँ कि भाई, उसके बाद मैंने कहा भाई मैं उतर ही गया उस ट्रैम से, मैं चढ़ा ही नहीं उसमें। मैंने कहा भाई बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी तो पहले दिन ही आके कि भाई कुछ पता ही नहीं मेरे को। तो फिर उसके बाद अगली ट्रैम में चढ़ा
तो वही मैंने एक और भैया थे, उनसे पूछा कि यहाँ पे टिकट कैसे लेते हैं। तो वो ऑस्ट्रियन थे और उन्होंने बोला यहाँ पे सामने आपको ऐसी मशीन से दिख जाएंगी, इसमें आप जाके टिकट खरीद सकते हो। और मैंने कहा थैंक यू। फिर मैं उतरा अगले स्टेशन पे एंड फिर मैंने वहाँ से वो टिकट जो है ले ली, फुल डे पास, ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ। एंड देखो हमारी दूसरी ट्रैम भी आ गई है। सो ऑस्ट्रिया टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अगर आप रूल फॉलो करें और सब करें तो बहुत बढ़िया प्लेस है। दूसरी ट्रेन इज हियर। हाँ, तो आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कोई भी बंदा, अगर कोई इंसान जो है बिना टिकट के चढ़ जाए, ट्रेन में ट्रैवल करना शुरू कर दे, तो उससे कितना फ़ाइन पड़ेगा। कितना फ़ाइन, लेट्स सी। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं है भाई, ये रहा। विदाउट ट्रैवल 105 euros you have to pay. So 105 euros अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना 20 euros का आपको मंथली टिकट मिलता है, वो बिल्कुल बाय करें और ट्रैवल करें उसी से। ये स्क्रीन से देख रहे हो आप, यहाँ पे ये आपको स्टॉप बताती है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी पे तो यूनिवर्सिटी, अगला है शुम्पीटर, फिर है डोरनाक, फिर है ग्लासस्ट्रासे। तो यस, ये आपको बताती है। और ट्रैम्स की आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। ऑटोमेटिक डोर्स हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि बच्चों, जो बच्चे उस कार्ट में रहते हैं उनके लिए ही। एंड सीट्स गुड क्वालिटी भाई, रिस्टिक है सब कुछ। एंड ये आपको रूट मिल जाता है यहाँ पे पूरी सिटी का, कि ये कहाँ कहाँ जाएगी, 1 और 2। ऑटोमेटिक ये एडवर्टीजमेंट हो जा रही है कि JQ कैरियर डे 26 नवंबर। तो वेट करो भाई, मैं आपको बिल्कुल अपडेट दूंगा। और हर वीडियो नहीं, व्लॉग ही बनाऊंगा पूरा इसका, एक कि कैसे होता है। इवन CVs चेक होते हैं वहाँ पे आपके फ्री में, आप CV चेक करवा सकते हो अपना। तो उस दिन के लिए आप इंतज़ार करें, आपके लिए वीडियो आएगी। फाइनली अपनी ट्रैम चल पड़ी है और Nächster Halt, next stop, Schumpeterstraße. ऐसे अनाउंसमेंट भी होती है कि भाई कौन सा है अगला स्टॉप। तो भाई हम आ गए हैं आस्क इलेक्ट्रॉनिका सेंटर। तो हम आ गए हैं आर्स इलेक्ट्रॉनिका सेंटर। इलेक्ट्रॉनिका सेंटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो ये है टाइमिंग्स, ये आप देख सकते हो। तो 5 o'clock तक ओपन है, अभी तो है 2। We are finally inside. बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो भाई मिल गई अपने को अपनी टिकट, ये है। एंड इसके साथ एक गाइड है इंग्लिश। सो लेट्स गो। यहाँ पे जैकेट रिमूव कर सकते हैं और इट्स ऑल राइट। म्यूजिक तो बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली ये जो है ना, हमारा यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें
नवंबर में फ्री है। आई थिंक 6 म्यूजियम्स हैं यहाँ पे लिंज में। आई थिंक मोर भी हो सकते हैं, आई कैन बी रॉन्ग, बट जितने म्यूजियम्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने हमें फ्री में अलाउड कर रखा है। जो टिकट है ये हमारी, वो यूनिवर्सिटी पे कर रही है इसका प्राइस। सो इट इज़ रियली गुड डील। एंड लेट्स सी, यहाँ पे AI ये सेक्शन है मेरे ख्याल, और यहाँ पे बहुत कुछ है AI के बारे में, AI से रिलेटेड। तो ये तो शुरू ही हो गया, देखो यहाँ पे। हाँ ये सेक्शन अब शो यू, नज़दीक से दिखाते हैं आपको ये सब कुछ, ताकि आप भी अगर यहाँ पे आओ तो बिल्कुल इस म्यूज़ियम में आना ज़रूर। Animal and people see the world differently. सबसे कूल चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं पिछली बार आया था तो ये मैंने किया था यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ इसके थ्रू कंट्रोल होता है। एक रोबोटिक आर्म है जिसको कंट्रोल कर रहे हैं बाहर से सेंसर की थ्रू। कूल राइट। मास्क इलेक्ट्रॉनिक का बेसिकली म्यूजियम है जो हमारे टेक्नोलॉजी एंड से रिलेटेड है। यहाँ पे ये बच्चा जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है रोबोटिक आर्म, बट उसे पता नहीं है कि इसको सेंसर के ऊपर रखना पड़ता है यहाँ पे। Surely go. I think you have to keep it on top of that. That's how it's gonna work. This thing, yeah. Yeah, it started to move now. So, एक्चुअली मैं तो पहले एक बार आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ा पता है, इसका आइडिया है। और ये क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक डाटा कलेक्टर। और ये देखो, तो सुंदर जगह। अब मैं ट्राई करता हूँ, जब सब जा चुके हैं। ये रहा अपना डिवाइस, इसको रखते हैं अपन स्कैनर के ऊपर। सी यू कैन सी, इसे देखो, इसके ऊपर रखा एंड वहाँ पे वो मूवमेंट करना शुरू कर रहा है। इसको ना साइड में रखना पड़ेगा मुझे पूरा करने के लिए। और देखो, क्योंकि ये एक्चुअली इसके ऊपर रहता है एंड अब की ट्रैक, वो देखो, वो जो ग्रीन हो रहा है ना, ट्रैक कर रहा है। क्या हुआ अगर मैं बहुत नीचे से करूं? नहीं, Get this. एक कैमरा छोड़ना पड़ेगा मुझे, एक हाथ छोड़ के करना पड़ेगा, एक हाथ से नहीं हो रहा है ढंग से। या यू कैन टेक इट। तब चलो उसी को करना था बच्चे को। अच्छा, ये हम लोग ही है ये। ओह, ये हम ही है, देख रहे हो? ये तो बढ़िया जगह। देखो यहाँ पे एक बच्चा ने
ये तो पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है माई यूजुअल ड्रीम जो हर रोज़ मैं अपने सपनों में देखता हूँ यही हो। किसी ने बस उसे टीवी पे लगाया। और ये भाई एक रोबोटिक आर्म। तो बढ़िया भाई। मशीन लर्निंग स्टूडियो। तो कूल है भाई। JQ लिंच तो कहीं पीछे नहीं है, हर जगह ही आगे है। देख रहे हो यहाँ पे 20 का नाम चलता है। दीवारों पे प्रिंट करवा रखा है भाई अपना नाम JQ लिंच ने। इतिहास में नाम दर्ज हो रखा है भाई। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। हाँ मुझे याद है इसका क्या पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि हमें वो दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, ये टैब है जैसे, इससे हमें उस QR कोड को स्कैन करना है जो कि मशरूम्स के ऊपर लगे हुए हैं। और इन QR कोड्स को स्कैन करके ये हमें बताएगा कि ये एडेबल है कि पॉइजनस है। ये मेरी टीचर ने, रोबो साइकोलॉजी की जो टीचर है ना, दिखाता हूँ रुको एक मिनट। ये डिपार्टमेंट देखो, रोबो साइकोलॉजी की लैब है। ये मेरी टीचर है, मारिया नाम है उनका, मैम का। और बहुत ही बढ़िया टीचर है वो पूरे JQ में। तो उन्होंने मुझे बताया था, ये मतलब पूरी क्लास को बताया था कि इस पे क्या बोलते हैं, इससे हम स्कैन करके वो करते हैं कि AI हमें बताता है कि पॉइजनस है मशरूम की, कैसे मशरूम है, खाने लायक है। तो जब हम बट वो हम नीचे लिखते हैं कि क्या आप पर AI को ट्रस्ट करते हो इतना कि आप उसके कहने पे खा लो। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है कि भाई क्या पता पॉइजनस निकली जाए। और देखो यहाँ पे आ गए हम सेक्शन में, अब सब लोग चले गए यहाँ पे। जैसे भाई ये देखो, ये जानवर है, ये है अपना हाथी। यहाँ पे लगा है सेंसर के आगे अगर हम रखते हैं इसको तो वहाँ पे देखो, वो देखो वो कैलकुलेट करके बताएगा वहाँ पे। तो करीब मैं जूम ही कर लेता हूँ, देख रहे हो अभी कुछ नहीं है तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज आएगी। एंड हमें इसका वो देखो वहाँ पे, हमें इसका पोजीशनिंग देखो कैसे करनी है सामने। भाई लगता है मैंने पोजीशनिंग ठीक नहीं करी। रुको यार, दूसरा लेना पड़ेगा। हाथी ये क्या एक्चुअली ना, हाथी जो हैं वो होते हैं वही बहुत बड़े, तो उनको पहचान नहीं पा रहा है ये सेंसर। ये सेंसर में फिट नहीं आ पा रहा हाथी। मुझे तो लगता है कि लाइटिंग गलत पड़ रही है यहाँ पे ऐसा पहचानने का। हाँ देखो मैं गलत रख रहा था। तो ये अपना आ गया ज़ेब्रा, ठीक है। वहाँ पे बता दिया उसने, यहाँ पे सेंसर से करके कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखते दूसरे जानवर का टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो जंगल का राजा, इसका टेस्ट करते हैं जंगल के राजा का। तो हम रखते हैं आप कोई और जानवर, जैसे कि ये तो बस ये प्रेडिक्शन का काम करता है। अपना सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, प्रेडिक्ट करता है ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है। क्या देखो कितना अमेजिंग है। यहाँ पर हमारे लिंच की फ़ोटो, लिंच ही है ना। 1857 में हमारा लिंच ऐसा था, 1830 में लिंच ऐसा हो गया।
अच्छा सुंदर हो गया, पेंट कर दिया नया इन्होंने। ये वर्ल्ड मैप है, ये है मेरा इंडिया। बंद कर दिया क्या मैंने ये? अरे ऑन कैसे होता है? लो भाई दूसरा ही ऑन कर देते हैं फिर। यहाँ पे अपना पानी पीने की भी सुविधा है, ऐसे निकालो गिलास और यहाँ से भरो पानी। पानी हमने पी लिया, तो घंटी कहाँ मिल रहा है? वहाँ पे वो एक मूवमेंट कर रहे हैं, तो हर जगह मूवमेंट हो रही है। ये देखो जैसे कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो। ओह कूल। मतलब क्या हुआ? कनेक्टिंग कर मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये हर एक कंपोनेंट है, कि कंपोनेंट जो हमारी अर्थ को सर्वाइवल के लिए बनाता है, ठीक है। और अगर हम किसी एक को भी छूते हैं यहाँ पे, तो हर किसी पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग अगर पूरी ही हाई हो जाए, तो बाकी फैक्टर्स भी इफेक्ट होंगे इससे। ये तो अच्छा तरीका है शोकेस करने का। Aber ich empfehle dir auf jeden Fall, meistens der hat Corona und so. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्योर ऑक्सीजन रखा है अंदर, जो प्लांट से बिल्कुल निकल रहे हैं। जितने भी फ्रेश एयर मिल रही है, देख रहे Und wenn es हो? nach Erde schmeckt, passt alles. Es schmeckt nach Erde. के अंदर से फ्रेश एयर Mag einer von euch auch? मतलब वो ले रहा है। याद है, वही है जो हमें दिख रहा है, ये जो समझ आ रहा है। ऑक्सीजन ले रहे हैं प्योर फॉर्म में मेरे ख्याल, सीधा डायरेक्ट प्लांट से। बट मुझे ये नहीं समझ आया, या तो ये प्लांट्स 24 घंटे प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, या फिर इनकी कंडीशन ही ऐसी है कि लाइट लगा रखी है, तो इन्हें लगता है कंटिन्यूस सनलाइट पड़ रही है, रात ही नहीं हो रही कभी यहाँ। पता नहीं अब क्या सिस्टम है, तो एक यहाँ भी जानकार हो तो उससे पूछ लेते हैं। Hetzen müssen, keine Ahnung. Im Sommer ist der Verbrauch weniger, dafür ist mehr Solarenergie da und wir können da Elektrolyse betreiben. Und wenn du willst, kannst du immer zusätzliche Energie reinpumpen. Und das siehst du. जैसे ये देखो, यहाँ पे अगर समर करते हैं तो सोलर एनर्जी, सोलर पावर जो है लाइट पड़ रही है तो कंटिन्यूस वो सोलर पावर जनरेट करता है। जैसे ही करते हैं विंटर तो कम हो गया। एंड यहाँ पे ये है कनेक्टेड काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, अभी देखो मैं कल प्रोड्यूस करता था एनर्जी, उससे बाकी पैरामीटर्स में भी फर्क पड़ता है। तो हम जा रहे हैं AI म्यूजिक, लेट्स सी। आ गए हम AI म्यूजिक सेक्शन में। वाओ
देख रहे हो आप, AI बजा रहा है भाई। वाह, किसने सोचा था कि मशीन्स इंस्ट्रूमेंट बजा पाएंगे अब। इतना कूल है और साउंड भी इतना अच्छा आ रहा है। ओ इसका ये क्या बोलते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हाथ रखेंगे तो यहाँ पे वॉइस जनरेट होगा, देख रहे हो? बट अगर किसी को ड्रम बजाना हो सोचो, ठीक है, मैं दिखाऊँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बजाना हो ड्रम काइंड ऑफ, वही तो बहुत ही कूल है। रिकॉर्ड हो रहे हैं ना देखो। जो बाकी को भी करने यार, मैं ये थोड़ी ना यहाँ का मालिक हूँ, वही सबको एंजॉयमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। भाई AI बीट बॉक्सिंग करते हुए बढ़िया है। आवाज़ जो आ रही है बिल्कुल बढ़िया। So, jetzt habe ich jetzt eine kleine Maschine. तो कूल है यार ये। भाई लिटरली वहाँ कोई नहीं Ja, was mit diesem sowas. Wir dann irgendwann gar keine Pianisten mehr. Ja, das genau wollen sie nicht. Aber was möglich ist für einen Pianisten, er kann alleine Stücke für vier. और सुंदर पियानो है, पूरा सुंदर ही AI म्यूजिक बजा रहा है उसमें। Oder er spielt etwas rein, irgendein Thema, lässt dann die Algorithmen rechnen und wenn es dann anders herauskommt, चाहूँगा एक और पार बजाएगा। oder das neue.
do not touch. ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी चाहिए परफॉर्मेंस वगैरह. हेलो. म्यूज़ियम लगभग मैंने घूम ही लिया है, सारा ही कवर हो गया म्यूज़ियम. और अब बस ये बचा है आखिरी पार्ट. एंड 4 o'clock यहाँ पे शुरू होने वाला है इस रूम में. स्पेशल रूम है. एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. अभी भी 14% ही बची है बस मेरी. और 5 मिनट बचे हैं. सब लोग खुशी से देख के वही सब ये जो हैं इससे पहले की शिफ्ट में गए थे अंदर, उन सब लोगों ने देख लिया और अब हमारी बारी है. ग्लासेस में अलग दिख रहा है, वीडियो में अलग दिख रहा होगा. Ich versuche übrigens all jene, die keinen Platz auf dem Wandern brauchen, die Plätze frei zu machen, damit diejenigen, die einen Platz auch brauchen, einen Platz finden. Ja, und damit ganz herzlich willkommen im Deep Space 8K. Mein Name ist Sabrina, ich bin die Stimme aus dem Hintergrund und ich darf Sie ganz herzlich zur letzten Selection des Tages begrüßen in diesem fantastischen Raum. Wunderschönes frühgotisches Gebäude und was Sie hier sehen, ja, diese vielen Punkte sind lauter Messpunkte gemacht mit einem sogenannten 3D-Laserscanner. Das ist ein Gerät, mit dem man im Prinzip seine Umgebung vermessen kann mit Laserstrahlen. Und so ein Gerät macht ungefähr 10.000 Messungen pro Sekunde. Und das ergibt eine sehr detailreiche Kopien von solchen Gebäuden. Der Laserscan von Andrew Tallon war dafür verantwortlich, dass man die Kathedrale wieder originalgetreu aufbauen konnte nach dieser Brandkatastrophe. Ja, und ich würde mit Ihnen jetzt gerne ein bisschen so einen Rundgang machen. Mein Kollege macht dann um 4:30 ein bisschen genaueren Rundgang mit Ihnen, wenn Sie Lust haben. Wir stehen jetzt vor der Westfassade, die ist das Besondere. Wenn Sie das übrigens fotografieren, bedenken Sie, dass Ihr Handy keine Brille aufhat, das heißt, Sie haben ein Doppler drauf. Im Zentrum natürlich die Schutzpatrouille der Kathedrale in Maria. Und sie umgibt dann wunderschöne florale Ornamentik, wie das so typisch für die damalige Zeit war.
bereit sind für das Thema Universum. Denn als letztes machen wir noch einen kurzen Ausflug raus in den Gipsgleis. Bitte Brille wieder aufsetzen. Ich starte jetzt ein Projekt namens Uniview. Das größte 3D-Weltraumatlas der Welt liegt gerade richtig schön über Mitteleuropa drüber. Ich bilde mir ein, so 16:24, 25 geht da in Linz die Sonne gerade runter. Ich gehe noch mal ein bisschen näher dran. Auch das ist kein Video, sondern ein Projekt, wo ich mich frei im Raum mit Hilfe von so einem Xbox-Controller bewegen kann. Ja, wir sehen auch Lichtverschmutzung, wir sehen auch sehr schön, dass es ja, so beim nördlichen Polarkreis schon wirklich zappenduster ist. Da geht in der nächsten Zeit kaum mehr die Sonne auf da oben. Da müssen wir dann ein paar Monate warten, bis sich das wieder ändert. Und ich würde vorschlagen, geben wir jetzt mal richtig Gas. Fliegen wir ein Stück weg. Mit ganz unrealistischer Geschwindigkeit. Wir sind da mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit zum Teil unterwegs in diesem Projekt. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Unmöglichkeit, aber hier drinnen eine Notwendigkeit, weil das Universum einfach so unfassbar groß ist und ich Ihnen sonst einfach nichts zeigen könnte, wenn wir nicht so unrealistisch schnell unterwegs wären. Es ist im Moment die Wetterlage hier so im Norden und Osten von Österreich nicht so glorreich. In anderen Teilen Österreichs sieht man in den letzten Nächten wunderschöne Polarlichter. Und dieses Phänomen ist nur deswegen möglich, weil es sehr, sehr starke Sonnenstürme im Moment gibt. Die Sonne ist sehr, sehr aktiv, es bilden sich sehr, sehr viele Sonnenflecken. Und dann treffen diese Partikel, diese Klärchen und bewirken, dass sich die Moleküle in unserer Atmosphäre, dass die Elektronen in einen höheren Energiezustand versetzt werden und dann beginnt der Sauerstoff und der Stickstoff zu leuchten. Und dann sieht das unglaublich hübsch aus. In Mitteleuropa sieht man das eher selten, aber in den letzten Tagen war das auch in Teilen von Österreich zu sehen, dort wo keine so eine Nebelsuppe hängt. Und das sieht unglaublich hübsch aus. Ja, wenn es grün oder rot leuchtet, dann ist Sauerstoff, der da angeregt wird. Wenn es lila oder bläulich ist, dann ist es der Stickstoff, der da involviert ist. Und wenn es nicht gar so ausgeprägt ist, verwenden Sie Ihre Handykamera, ja, schauen Sie Richtung Polarlichter und dann wird das Ganze viel besser sichtbar als mit dem freien Auge. Ja, und jetzt möchte ich noch richtig Gas geben. Wir haben noch so 2 Minuten Zeit. Das heißt, ich gebe unrealistisch schnell jetzt Gas. Wir entfernen uns von der Erde, von der Umlaufbahn des Mondes. Wir werden jetzt gleich den Rest vom Sonnensystem da als Modell an der Wand sehen. Hier sind die 4 terrestrischen Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, die da am nächsten bei der Sonne sind. Dann folgen die Gasplaneten Jupiter und Saturn, gefolgt von den Eisriesen Uranus, und das ist die Umlaufbahn vom Neptun. Unglaublich weit weg. Wenn Sie mit einer Rakete zum Neptun fliegen möchten, Sie wären 40 Jahre in eine Richtung unterwegs. Kann man sich kaum vorstellen, wir sind im eigenen Sonnensystem. Ich möchte Sie jetzt noch zu einem der Planeten mitnehmen, zu einem, den ganz viele Menschen mögen. Ich nehme Sie jetzt noch ganz kurz zum Saturn, zum Herrn der Ringe. Und Sie sehen viele, viele Umlaufbahnen, das sind einige Umlaufbahnen von Saturnmonden. Insgesamt gibt es unfassbare 274 Monde, die da offiziell anerkannt worden sind schon. Und berühmt ist der Saturn aber nicht für seine Monde, sondern für sein Ringsystem, bestehend aus Wassereis, kosmischem Staub und anderen Brocken, die da von der Schwerkraft des Saturn da in Position gehalten werden. Und ich versuche mal mit ihnen in die Ringe reinzufliegen. Ja, könnte funktionieren. Schauen wir mal.
ob es glückt. Eine Sache, die in der Realität nicht empfehlenswert ist. Also es ist sehr kalt und diese Brocken sind zum Teil messerscharf. Oh ja. Ja, bitte schon. Nichts einpacken bitte, gell? Wir brauchen alle wieder. तो हम म्यूज़ियम को बोलते हैं बाय और चलते हैं अपने घर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही आप और व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखो रात को कितना सुंदर दिखता है, रातों में लाइट्स ऑन कर देते हैं। ऐसे ही सुंदर जगह को देखने के लिए ऑस्ट्रिया में, सुंदर प्लेसेस को मेरे साथ देखने के लिए ऑस्ट्रिया में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।